कहते हैं ना कि जब भी रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, उसी के बाद एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती हैं, तभी किसी सुख की परिभाषा को व्यक्त किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि और लग्न में शनि के मार्गी होने की स्थिति पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, पिछला कुछ समय देखिए, सबसे पहले तो शनि आपके वक्री थे। दूसरी क्या था कि आप पर शनि की 7.5 भी चल रही थी। तो आपकी शनि की 7.5 के 5 वर्ष से ज़्यादा का समय निकल चुका है। अब ये उतरता हुआ चरण आपके ऊपर शनि की 7.5 का है। दूसरे 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी भी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलने वाला है? क्या आपकी स्थिति यथावत बनी रहेगी? देखिए, पिछला कुछ समय आपने बहुत मुश्किलों भरा देखा है। जीवन में 3 बार व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 आती है, और यदि वो 35 वर्ष से पहले की आयु में आ जाए तो व्यक्ति के लिए मुश्किलों की गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, तब तो मतलब दूसरा व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपने कितना बुरा दौर देखा है। 35 वर्ष से ऊपर के हैं तब तो आपके लिए कुछ राहत का समय बीता है। देखिए, पति पत्नी तक के बीच में आपस में तकरार हुई है। पति पत्नी तक एक दूसरे से मनमुटाव रखे हैं। पति पत्नी तक एक दूसरे के प्रति पैरभाव की स्थिति में आ गए हैं। तो इस तरीके की होती है शनि की 7.5। जो भी कार्य आपको लगा ये बनेगा, 7.5 शुरू होते ही उसी कार्य में आपको निराशा का सामना करना पड़ा। जो धन आपके पास संचित था, 7.5 के पिछले वर्षों में आपका वो व्यय हुआ। और कहाँ व्यय हुआ? अनर्थ, यानी अनर्गल। कोई अर्थ उसका आपने नहीं उठा पाया। किसी को आपने पैसा दिया, 7.5 के दौर में वो फंस गया। कुटुंबियों से मतभेद हुए, वाणी में कड़वाहट आई। आपने सामने वाले के लिए भले के लिए कुछ बोला, लेकिन क्या हुआ? सामने वाले ने उसका गलत मतलब निकाला। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा सब ध्वस्त हो गई। अब आपके लग्न के मालिक शनिदेव आपके धन भाव में आकर मार्गी भी हुए हैं, और 7.5 का ये तृतीय चरण भी चल रहा है, उतरता हुआ चरण। तो अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके कुटुंबियों से सौहार्दपूर्ण होगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 5 वर्ष शनि देते हैं, 5 वर्ष शनि लेते हैं, और 2.5 वर्ष में उसको चौगुना, यानी समझ लीजिए कि सूद समेत वापस करते हैं। तो शनिदेव इस प्रकार के हैं। देखिए, शनिदेव की किसी से शत्रुता नहीं है, मैं ये हमेशा बताती हूँ। लेकिन शनिदेव की ये 7.5 क्या है कि आपको अच्छे बुरे की परख कराने आती है। समय के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता, यानी सामने वाले के व्यक्ति का, सामने जो व्यक्ति का वास्तविक चेहरा, समाज का वास्तविक चेहरा आपको दिखाने आती है कि समाज में कोई आपसे नहीं जुड़ता, आपसे प्रेम नहीं करता। आपके रुतबे से, आपके काम से, आपके पैसे से, आपकी प्रतिष्ठा से प्रेम करते हैं। आपने इस दौर में देखा होगा कि जो लोग आपको ढूंढ कर मिलते थे, घंटों आपका इंतज़ार करते थे, वो आपको देखते ही रास्ता बदल देते हैं। ये चीज़ें आपने देखी होंगी इस दौर में। तो ये इसी चीज़ का प्रतीक है कि आपका दौर बुरा चल रहा था, लोगों ने आपसे नज़रें चुराना शुरू कर दिया था। लेकिन अब स्थितियां एकदम उससे उल्टी होने वाली हैं, क्योंकि आपके पास धन भाव में शनिदेव जी मार्गी हो गए हैं, और शनि 7.5 का उतरता चरण है, यानी दोहरी खुशी है। तो दोहरी खुशी का कारण यहाँ पर धन भाव में कुटुंबियों के साथ प्रेम सौहार्द होगा। धन लाभ के आपका देखिए धन संचित होगा। इस समय पर आपके पास काफ़ी सारा धन संचित होगा। इन 2.5 वर्षों में आपके कार्य जो भी बिगड़े हुए थे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे थोड़े से ही प्रयत्न से वो अब
अच्छे होने होंगे। आपकी तर्क बुद्धि कुछ ऐसी होगी कि आप तर्क से सामने वाले व्यक्ति को ही गलत साबित कर देंगे। बेशक गलत आप हैं, लेकिन आप अपने तर्क से सामने वाले को गलत साबित कर देंगे। आपके साथ तर्क बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही होंगी इस दौर में। धन के नए नए सोर्स बनेंगे आपके। चतुर्थ भाव में जब दृष्टि जाएगी, आपके परिवार में जो कलह का वातावरण था वो समाप्त होगा। आपको परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। आपको सुख सुविधाओं, भूमि भवन वाहन के योग बन रहे हैं बहुत अच्छे। आपको भूमि भवन वाहन, यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, उसमें रोड़े लग रहे थे, चुनौतियां सामने आ रही थी, वो चुनौतियां अब दूर करेंगे शनिदेव जी। आपकी माता के स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं आ रही थी या माता के साथ आपके मतभेद हो रहे थे, उन चीज़ों को यहाँ पर बैठकर दूर करेंगे। सुख का घर होता है। आपको जो मानसिक तनाव मिल रहा था पिछले समय में, जो आप डिप्रेशन में जा रहे थे, उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। आप अंदर संतुष्टि का अनुभव करेंगे। सप्तम दृष्टि थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखिए, शनि की उतरती हुई साढ़े साती है, तो आपके पैरों में, कहते हैं कि शनि की उतरती हुई साढ़े साती जो होती है पैरों में आ जाती है, तो आपको पैरों में चोट चपेट, और कहीं भी जाना हो अगर, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि पैरों में आ जाती है तो पैरों के माध्यम से ही आपको कष्ट मिलेगा, चोट भी लग सकती है, और कहीं आप गलत जगह भी जा सकते हैं पैरों के माध्यम से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। भूल कर भी पैरों में सरसों के तेल की मालिश इस समय पर ना करें। क्या होता है देखिए, आपको जो इस समय पर स्किन एलर्जी, छोटी मोटी चोट या फिर हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, यानी आपके बड़े भाई बहनों को सुख का अनुभव होगा, उनकी स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, तो इस समय पर आपको उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगी। अगर अनबन थी तो वो अनबन भी अब इस समय पर दूर होगी। लाभ के नए नए सोर्स बनेंगे। आप इस दौर में एक से अधिक लाभ के सोर्स बनाएंगे। जब भी देखिए आपके इस भाव का, यानी लाभ भाव का, किसी ऐसे ग्रह से, जैसे शनिदेव हुए, राहु देव हुए, केतु देव हुए, गुरुदेव हुए, इन 3-4 ग्रहों से जब भी संबंध बन जाता है, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि आप जो है यहाँ पर आय के एक से अधिक सोर्स बनाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ में निगेटिव पॉइंट बता देती हूँ कि इस समय पर ये दंडाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनकी दृष्टि है, और यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं राहुदेव। राहुदेव पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। आप पराक्रम करेंगे तो पराक्रम के कारक राहुदेव हैं। राहुदेव इस दौर में आपको प्रेरित करेंगे शॉर्टकट की तरफ। अगर आपने गलती से भी शॉर्टकट का सहारा ले लिया ना, तो कभी देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार कर लेंगे, थोड़ा सा धन आ जाएगा, स्थिति सुधर जाएगी। स्थिति तो आपकी सुधरनी है, क्योंकि यहाँ देखिए आपके शनिदेव बैठे हैं, यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं, और बीच में बैठे हुए हैं राहु। अब बीच से शॉर्टकट निकालेंगे राहुदेव, और दोनों गुरुदेव ज्ञान के कारक, परम न्यायकर्ता वो भी हैं, और दंडाधिकारी ये भी हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने अगर 1 रुपया भी शॉर्टकट से कमाया ना, तो 100 रुपये वो व्यर्थ गंवाने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी परिस्थितियों को बद से बदतर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये तो था आपका शनि की मार्गी होने का फलादेश। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सभी को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। यदि शनिदेव आपके इन भावों में बैठे हैं, तो त्रिक भाव कौन कौन से हैं? षष्ठ, अष्टम, द्वादश। तो आपकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है, अभी भी ध्यान रखिएगा। और या फिर षडबल से कमज़ोर हैं, भावबल से कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, या फिर शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो भी आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। तो देखिए, मैं हमेशा वो मंत्र बताती हूँ जो मंत्र आपको बिना ज़्यादा विधि विधान के
आराम से कर सकें। ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप अपनी सुविधानुसार 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप करें। देखिए, जब हम जाप करते हैं ना ग्रहों के, तो ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे ग्रह खराब हैं, कुछ भी उनमें कमी है, वो कमी पूरी होती है। और जब हम हमारे अच्छे होते हैं, यानी सही जगह होते हैं, सामान्य होते हैं, तो वो बली होते हैं। अब आप एक ये कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण करें। बस ये 2 ही उपाय ऐसे होते हैं। या फिर देखिए, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, मैं आपको नहीं बता सकती किस ग्रह की दृष्टि है, क्या है, तो इसलिए आपके लिए ये ही 2 उपाय मेरी नज़र में श्रेयस्कर हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी जो सच में पसीना बहाकर कार्य करते हैं, जैसे कहीं बिल्डिंग बन रही है, उसमें जो मज़दूर कार्य कर रहे हैं, या फिर जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, इन लोगों को कभी कुछ मीठा खिला दिया कीजिए, आपकी कष्टों में कमी आएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।